हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का 2 मार्क क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 एंड 24 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 1 मार्क क्वेश्चन एंड एमसीक्यू ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। मैंने एमसीक्यू 2022, 23 एंड 24 के ऑलरेडी डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें भी हमने 2022, 23 एंड 24 के क्वेश्चंस को लेते हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं। तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम 2 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनलिस्ट इट्स सिम्टम्स। इसमें आपको दो अलग आंसर देने हैं। पहला तो आपको आइडेंटिफाई करना है यहां तक, और फिर इसके बाद में आपको सिम्टम्स देने हैं। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। पहला हमने आइडेंटिफाई कर लिया और फिर इसके बाद में ये सिम्टम्स बता दिए, तो इजीली आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मार्क करवा देता हूँ। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको अच्छे से ध्यान से करिए और बाय हार्ट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। या डाउन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पूरा डिटेल में अच्छे से करना है। यहाँ पर सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। हो सकता है कि ज्यादा मार्क के लिए भी पूछा जाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेंडरथल मैन। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं। तो 4 पॉइंट्स में हमने कवर कर लिया है, लेकिन इसको आप डिटेल में करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। 4 चीजें आपको डिफाइन करनी है। पहला है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड कंबाइंड वाटर, फोर्थ कैपिलरी वाटर। एक सेंटेंस में आपको कवर करना है क्योंकि हाफ मार्क ईच है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को। या डाउन में आपको इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। 4 to 5 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे, बट एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो 1-2 पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, इसको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ डाउन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कंप्लीट आंसर है, देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडेप्टेशन। जितने भी एडेप्टेशन है उनको अच्छे से करना है। यहाँ पर आपको डेजर्ट एनिमल के बारे में पूछा गया है। फ्लावर से रिलेटेड एडेप्टेशन भी है, उसको भी पूरा डिटेल में करके जाना है। जितने भी एडेप्टेशन है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये रहे दोनों के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन ए बी ए इज ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में जहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको करके जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफाइलेस एंजाइम इन बनाना। तो ये रहा ए का आंसर और ये रहा बी का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्बिबिशन, और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एम्बिबिशन हेल्प्स रूट हेयर्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये रहा ए का आंसर और ये रहा बी का आंसर। तो इजीली यहाँ पर आपको 2 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोफोर्टिफिकेशन पूरा डिटेल में करके जाना है। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ फोर्टिफिकेशन विद रेफरेंस टू अमाइनो एसिड एंड विटामिन सी कंटेंट। तो ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर और ये रहा सेकंड वाले का एग्जांपल। एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म्स जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोलोगस ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोलोगस ऑर्गन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को डिटेल में करके जाओ, आंसर आपको यहाँ डाउन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। पूरा डिटेल में करके जाओ। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा गया है, बट इसको पूरा डिटेल में करना है। तो यहाँ पर ये रहे इसके आंसर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल सक्सेस इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। 4 चीजें आपको दी गई हैं, सबको सीक्वेंस में पुट करना है, तो यहाँ डाउन में मिल जाएगा आंसर। ये पूरा डिटेल में करके जाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बताना है, 4 पॉइंट इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज द यूजेस ऑफ जीन थेरेपी। इसको भी डिटेल में करना है, आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। 4 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे, बट एक्स्ट्रा करके जाओ, कहीं अगर एक आध आपको याद ना आए तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स जीन फ्लो एंड क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस। पहले भी मैंने आपको बताया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब यहाँ पर क्रोमोसोमल एब्रीवेशन से रिलेटेड है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो क्रोमोसोमल एब्रीवेशन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर रिलेटेड या बेस्ड होंगे, तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाना है, डिटेल में करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पूरा डिटेल में करके जाओ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछा है, बट पूरा आपको आना चाहिए, तो डाउन में आपको आंसर मिल जाएगा, इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते हो आप। नेक्स्ट डिस्क्राइब म्यूचुअलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में करके जाओ, या डाउन में आपको आंसर मिल जाएगा। ये 2 मार्क क्वेश्चन है, इसीलिए 2-3 पॉइंट में आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक है, रीडिफरेंशिएशन यहां से यहां तक है, तो इजीली 2 मार्क आप यहां पर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसको डिटेल में करके जाना है, टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को श्योरली करके जाओ, क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा, 2 मार्क इजीली गेन कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका 2022, 23 एंड 24 के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। कुछ एक आध क्वेश्चंस मिस हो गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने लिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, 2 मार्क क्वेश्चंस है विद आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इन टॉपिक्स को ध्यान से करिए। इसको करना है, इसके अलावा भी आपको करना है, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ उन टॉपिक को श्योरली करके जाओ, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहला क्या है, नेम थायराइड हार्मोन एंड गिव देयर फंक्शंस। तो T4 T3 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिटेल में करके जाना है। थायराइड ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, और ये थायराइड हार्मोन पूरा डिटेल में करके जाओ, आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एडेप्टेशन इन एनामोफिलस फ्लावर, वहां पर मैंने आपको बताया था डेजर्ट एनिमल के बारे में पूछा गया था एडेप्टेशन, यहाँ पर एडेप्टेशन फ्लावर के बारे में, तो जितने भी एडेप्टेशन है वो सारे करके जाओ, यहाँ डाउन में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन IVF, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में करके जाना है। 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। इन वर्टो फर्टिलाइजेशन IVF वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 मार्क के लिए ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड, इसको भी डिटेल में करना है, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, एक्सप्लेन रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ट्रांसपीरेशन, इसको भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरी, ये क्वेश्चन का आंसर आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, फिशरी के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। न्यूट्रिशियस फूड है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके बाय प्रोडक्ट को आप सोप ऑयल मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, ऐसा आप ओन वर्ड्स में भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 to 4 पॉइंट्स में आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताता हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये तीनों को डिटेल में करके जाओ, MCQ में या हो सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पर क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टरी और वेन, इसको डिटेल में करके जाना है, आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। 4 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे, 2 मार्क इजीली आप गेन कर सकते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मेन फीचर्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ये रहा इसका आंसर।
नेक्स्ट वेरी फेमस एंड फेवरेट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, एक बार रीड कर लोगे ओन वर्ड में आप लिख सकते हैं, तो इजीली यहाँ पर भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा। देख लो पूरा आंसर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल क्लोनिंग वेक्टर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन इंजरी टू मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रूव फेटल। मेडुला ऑब्लंगेटा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करना है। जहां पर भी आपको टॉपिक मिलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा का, उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलेस्ट्रॉम। ये रहा इसका आंसर, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, 3 to 4 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में हमने कवर कर लिया है, इजीली 2 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, रूट प्रेशर थ्योरी को डिटेल में करके जाओ, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, डाउन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडिक्शन। ये क्वेश्चन का आंसर आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट जिस तरीके से फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन किया गया है वैसे ही टर्म्स अगर आप यूज करोगे तो अच्छा है। बाकी जो क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल गेट एडिक्टेड, इसको आप सेकेंड थर्ड वाला जो पॉइंट है ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव में एडिक्टेड हो गए हैं तो उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसका आंसर भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। रेमेडीज कुछ आपको पता होगी, रीड कर लीजिएगा। एडिक्शन या एडिक्शन वाला जितना टॉपिक आपको मिलता है उसको रीड कर लोगे तो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इजीली यहाँ पर भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट, एनलिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक प्लांट। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है, अगर आप 2-3 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो या 1 मार्क क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। ट्रांसजेनिक प्लांट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। देखो पॉपुलेशन की अलग अलग डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन, सेकंड वाली, थर्ड वाली, तीनों में से कोई एक ही डेफिनेशन लिखना है, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। टोटल 2 मार्क क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, जो श्योर है आपको वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर जस्टिफाई। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में हमने जस्टिफाई कर लिया। और सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको मेथड बताना है स्टैंडर्ड बायो एसे जो यूज होता है ऑक्सिन, तो कौन सा है वो, एविना कर्वेचर टेस्ट। ये है स्टैंडर्ड बायो एसे मेथड जो ऑक्सिन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। What are the 2 major functions of DNA to perform to regulate and control the activities of the cell? Function of DNA very very important, इसको अच्छे से करके जाइए, डाउन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्यूटेशन। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन, इसको भी डिटेल में करके जाना है। यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा है, हो सकता है कि ये 3 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रीविएशन इन द फॉलोइंग फिगर्स ए बी सी डी। मैंने आपको पहले भी बताया, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में करके जाना है। अब यहाँ पर आपको 4 फिगर दिए गए हैं, देखना है और बताना है कि कौन सा क्रोमोसोमल एब्रीविएशन है। फर्स्ट वाला अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी है, अब यहाँ पर डी गायब है, मतलब क्या, गुल हो गया, इसका मतलब ये डिलीशन है, एक गायब हो गया है। डी यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, तो डिलीट हो गया, तो उसको डिलीशन कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखते हो ए बी सी डी, यहाँ पर देखो ब्लैक किया गया है, इस वाले ब्लैक एरिया को देखो, ए बी सी ये दोनों रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेशन। अब थर्ड वाले को देखो, ए अपनी जगह है दोनों जगह, बी सी डी यहाँ पर देखो डी सी बी, उल्टा हो गया ना, यहाँ पर बी सी डी और यहाँ पर डी सी बी, सीक्वेंस चेंज हो गया, मतलब क्या, इन्वर्जन है ये। अब लास्ट डी वाला देखते हैं, यहाँ पर ए बी दिया है और यहाँ पर ए बी है ही नहीं, मतलब क्या, लोकेशन चेंज, ट्रांसलोकेशन। तो ये 4 आपको दिए गए हैं, हाफ मार्क का 1 है, अगर आप पूरे चारों कर लेते हो तो 2 मार्क आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। समझा, पूरा डिटेल नहीं करना है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको इजीली 2 मार्क मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू बेसिक टेक्निक दैट हेल्प अस टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। ये टॉपिक मैं पहले भी आपको मार्क करवा चुका हूँ। बायोफोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, सेकंड वाले का आंसर यहाँ पर है, 2 पॉइंट इनफ हो जाएंगे। बट ये थर्ड वाला हमने एक्स्ट्रा लिखा है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, इजीली 2 मार्क आप यहाँ पर भी गेन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी सक्सेशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फॉस्फोरस कॉजेस यूट्रोफिकेशन, हाउ डज इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसी के साथ यहाँ पर आपके 2 मार्क क्वेश्चन कवर होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मार्क करवाए हैं। सारी चीजों को अच्छे से करिए, क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए टॉपिक पर ध्यान दीजिए। जो टॉपिक मैंने आपको मार्क करवाए हैं उन टॉपिक्स को आपको प्रॉपरली करके जाना है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।